हेलो स्टूडेंट्स, चित्रांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं। इस चैप्टर में हम आज आपको बताने चल रहे हैं कि ये क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। जो प्लेन फिगर है उसके पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हम आज आपको बात करने चल रहे हैं कि किस तरीके से हम पेरीमीटर और एरिया एक प्लेन फिगर में हम सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे वीडियो को अगर हमारे जो चैनल है, जो चैनल पर मैथ्स के जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, इसमें देखो मैथ्स के सीरीज में 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। वो आप ये जो 9th का जो चैप्टर है वो उसी के बेस पर लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं और आप तक जो है इस सभी के जो पॉइंट्स हैं और जो रूल्स हैं और सभी को एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हैं। और तो ये सभी जो चैप्टर होंगे वो 6, 7, 8, 9 और 10 तक के हैं। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप हमारे वीडियो को देख करके आप अपने जो बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से होता है। तो आप चाहे 6 में हो या चाहे 10th में हो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 6 से 7, 8 या 10 किसी भी क्लास में हो, तो आप हमारे वीडियो को देख करके इस जो भी चैप्टर अपलोड किया जाता है उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर के जो बेसिक से लेकर के एडवांस वाला हाई लेवल के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और कम से कम 3 या 4 लोगों को, मतलब अपने 3 या 4 फ्रेंड को जरूर इसको जो है शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं, आज हम समझते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है। जैसे हम देखिए प्लेन फिगर के बारे में बात किया, तो कोई भी जो शेप होता है, शेप अगर 3 साइड से बाउंडेड है फिगर, तो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। 4 साइड से बाउंडेड होता है तो क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, इसमें बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल आएंगे, सभी हम बताएंगे कितने टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप्स होता है, वो सब ज्योमेट्री में बताएंगे। लेकिन अभी हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और ये क्या है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल। तभी 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी डी और ये सेंटर ओ। अब देखिए इसमें जो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो इसमें जो होता है, ये जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ द ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड, सभी जो साइड्स होती है उनकी लेंथ का सम, ठीक है, मतलब सम ऑफ द बाउंड्रीज, जितनी जो बाउंड्रीज होती है, जो भी फिगर हो, जो भी शेप हो, उसकी जो बाउंड्री होती है उन्हीं का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो वो सिर्फ किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। इसका पेरीमीटर अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सभी साइड जितनी भी साइड होगी, देखेंगे जितनी भी साइड होगी उनका हम सब निकाल करके ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो बाउंड्री, तो पेरीमीटर क्या होता है, उसी की बाउंड्री की सम होती है। अगर 3 साइड ट्रायंगल देखते हैं 3 साइड होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है 3 साइड्स, 3 इंटू साइड्स क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 इंटू साइड्स होता है। ओके, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड अगर जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में अगर स्क्वायर है, सभी साइड इक्वल होती है तो एक साइड की वैल्यू रखकर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन अगर 4 साइड इक्वल नहीं तो हम क्या करें, सम ऑफ द ऑल साइड। तो सम ऑफ द ऑल साइड हमको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी बी सी और सी ए, ये हो गया ट्रायंगल में आ जाएगा पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्रीज। इसका निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर पी से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर सेंटीमीटर होती है, जो उसकी लेंथ की यूनिट होगी वही उसके पेरीमीटर की यूनिट होगी। ओके, तो इसमें जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल की मुझे पेरीमीटर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बी सी सी डी, सी डी और डी ए, ये 4 साइड होंगे। 4 साइड का सम जो होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो
तो और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जो लेंथ की यूनिट होगी वही इसकी पेरीमीटर की यूनिट होगी। ओके, तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर पेरीमीटर निकालना हो, एरिया निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि उसमें अगर यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो हाफ मार्क्स जो है वहां भी जो है कट हो जाते हैं। ओके, तो ये है क्वाड्रिलेटरल, ये ट्रायंगल के बारे में बता दिया। अब जैसे कि आगे यहाँ ये सर्कल है, सर्कल का जो बाउंड्री होगी कैसी होगी, सर्कुलर होगी, इस फॉर्म में है। तो इसको पेरीमीटर की जगह क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ओके, ये क्या होता है, पेरीमीटर से बोलते हैं, सम ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सरकमफ्रेंस होता है। तो इसको निकालने सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, इस फार्मूले से हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं। और जैसे कि पाई की वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है 22/7 होगी या फिर 3.14 होगी। ओके, दोनों में से कोई एक पुट करते हैं, समझे। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल। और भी शेप आते हैं, जैसे कि शेप आएंगे, जैसे कि अगर पेरीमीटर निकालने में ये 2D फिगर है, इसमें 2D से प्लेन फिगर आएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर के साथ जो 3D शेप होता है, जैसे कि सॉलिड फिगर आएगा, ये प्लेन फिगर सॉलिड फिगर आएगा, उसमें उसी तरीके जैसे कि पेरीमीटर निकालना है उसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया आता है। ठीक है, तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है, इस तरीके से जो प्लेन फिगर होता है उसको हम उसका जो पेरीमीटर निकालना होगा इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे होता है, सम ऑफ द बाउंड्री। अगर मान लीजिए ये फिगर देखिए, इसका अगर मुझे पेरीमीटर निकालने के बोल दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ABCDEFGH। अब सबकी जो साइड होगी उसको ऐड कर देंगे, AB साइड, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GA, ये सभी साइड का सम होता है। इन सभी साइड के सम को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, इस तरीके किसी भी तरीके का शेप हो तो हम इस तरीके से उसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये पेरीमीटर समझ में आया। अब देखिए हम बताते हैं एरिया। तो एरिया कैसे सॉल्व करते हैं, एरिया क्या होता है। तो देखिए जैसे कि पेरीमीटर बताया मैंने, पेरीमीटर के सम ऑफ द बाउंड्री। तो पेरीमीटर का जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री की लेंथ होती है। ओके, अब एरिया जो होता है, एरिया जितना शेप एक्यूपाई करता है, देखिए ये फिगर जितना स्पेस एक्यूपाई कर रहा है ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, जितना स्पेस, तो इसी को बोलते हैं एरिया अंदर का। ओके, ये एरिया हो गया। तो ये जो अंदर का शेप होता है, जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं, इसको फाइंड करने के लिए अगर अंदर के शेप को फाइंड करना हो, स्पेस को फाइंड करना हो तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हर एक फिगर का अलग अलग एरिया होता है, फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम एरिया को फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। एरिया जो जैसे कि मैंने बताया एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जो स्पेस होता है, जितना स्पेस एक्यूपाई किया है उसी को हम बोलेंगे एरिया। ठीक है, जैसे कि कोई शेप लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको इसके ऊपर ऐसे पुट किया, ऐसे रख दिया। अब इसके ये जितना स्पेस इसमें एक्यूपाई किया था ऐसे, वो क्या हो गया, उतना ही एरिया हो गया। वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का उतना एरिया होता है। अब एरिया, ट्रायंगल में एरिया देखते हैं। जो ट्रायंगल होता है उसमें देखिए 90 राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे, ABC। इसमें जो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस। ये जो होता है बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, हाइट और ये बेस, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये जो होता है ये फार्मूला होता है। ठीक है, एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। अब ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, ट्रायंगल इस तरीके से भी हो सकता है। तो बस इसमें जो है परपेंडिकुलर डाल देना, जैसे कि ये है ट्रायंगल, इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया। ठीक, अब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। अब ट्रायंगल ऐसे भी है, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये बेस हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होता है उसके रिस्पेक्ट में जो बेस होती है, बेस के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस और हाइट होती है। तो उसी बेस और हाइट को रख करके हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हैं।
ओके, इस तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसका दूसरा फॉर्मूला जैसे कि अब हम दूसरे तरीके से, और जैसे कि कोई ट्रायंगल ऐसे जिसकी सभी साइड अनइक्वल है, जिसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी ऑल साइड अनइक्वल होती है, तो ऑल साइड अनइक्वल है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड अनइक्वल है, जैसे मैंने देखिए ए, बी और सी, इसकी सभी साइड अनइक्वल है, तो इसका एक हेरोल्ड्स फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम इसको एरिया को फाइंड कर सकते हैं। हेरोल्ड्स फार्मूला क्या है? इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस साइड, तीनों साइड का एवरेज निकालेंगे। ए एस क्या होता है? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। यहां से एस की वैल्यू 3 साइड सम ऑफ 3 साइड अपॉन 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। क्या होता है? सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फार्मूले से निकाल लेंगे जो बताया मैंने, हेरोल्ड्स फार्मूला। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इस फार्मूले से हम जब कोई भी ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड अनइक्वल हो तो उस ट्रायंगल के एरिया को हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जिस पर हेरोल्ड्स फार्मूला होता है इस फार्मूले से। ओके, तो ये है स्केलेन ट्रायंगल का, अगर दे रखा हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, इसमें सभी साइड इक्वल होती है। सभी साइड इक्वल होती है, मान लीजिए ये सभी साइड इक्वल है, ए और ए, ऑल साइड इक्वल है। उसके लिए जो फार्मूला होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फार्मूला याद रखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलिए, नहीं है तो बेस इंटू हाइट, मैंने जो बेसिक फार्मूला बताया है कि बेस और हाइट से फाइंड कर सकते हैं, उस फार्मूले से किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल है, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट जो ट्रायंगल है, जैसे दूसरा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, दूसरी और तीसरी साइड अनइक्वल होती है, मान ए और बी हो गए, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड इक्वल एंड 1 साइड अनइक्वल। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। ठीक है, बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। मान लीजिए इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये b हाफ में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर 10 है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा। 12 है तो 6 ये में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इससे क्या फाइंड कर लेंगे? ये है, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ। अब ये मान लीजिए 10 था तो ये 5 इधर, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इस फार्मूले, इसको हम फाइंड करते, अगर ये नहीं फाइंड है, मान लीजिए तो एक क्वेश्चन आया जिसका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहां दे रखा है 4, ये 4 और ये 10, पूरी कितनी है? 10 है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 5 में हो गया, ये 5 में डिवाइड हो गया, तो ये 5 हो गया। तो हमें फार्मूला क्या पता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला पता है। हमको बेस पता होनी चाहिए, हाइट भी पता होनी चाहिए। बेस तो मान लीजिए मैंने उसको 10 मिल गई, अब हाइट कहां से मिलेगी? तो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर आएगा वही हाइट होगी। तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसकी लेंथ चाहिए। लेंथ नहीं पता है हमको, ये साइड और ये साइड पता है, मुझे पता है। और मुझे क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम पता है। उस थ्योरम से हम ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइट, परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल के ये आ जाएगा। इसका करेंगे तो वैसे इसका अगर 5 है तो इसको हमें करना पड़ेगा 12 ले लेते हैं। ओके, 12 या 124, इससे माइनस करें 25, क्या आ जाएगा?
119 रूट निकालेंगे। वैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है, बाकी इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह निकालेंगे, जो आएगी वो हाइट हो जाएगी। जो हाइट आ जाएगी तो उसको यहाँ पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, और अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन पे बेस आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से फार्मूला यूज करना है। अगर फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम बेसिक जो फार्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इन 12, उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था। और इसका एक फार्मूला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या है वो हम आपको बताने चल रहे हैं। ये एक फार्मूला है, इसको नोट कर ले पहले, ये फार्मूला, और ये सारे फार्मूले पहले नोट कर ले। फिर हम दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, एक इस बेसिक फार्मूले के अलावा जो होता है उसको बताते हैं, जैसे कि अभी बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो चलिए हम इसको नोट कर लें, फिर हम बताते हैं आगे का फार्मूला। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो उसमें किस फार्मूले से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए। इस फार्मूले से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। 1/4 इंटू बी रूट 4a² माइनस b², ये b है। 1/4 इंटू बी इंटू 4a² और b²। ठीक है, 4a² माइनस b²। समझे? इस फार्मूले से आप जो है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लें, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला। उसके बाद हम आते हैं, मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फार्मूला क्या था। क्वाड्रिलेटरल के जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल में आ जाएगा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, ये सभी एरिया में आते हैं। जैसे कि ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है और रोम्बस है, ये सभी जो होते हैं किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में। तो उसका एरिया और उसका पेरीमीटर हमें कैसे फाइंड करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद सर्किल आएगा, इसका अलग है और इसका अलग चैप्टर होगा। ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, सारे ट्रायंगल के एरिया कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने फार्मूला बताया, उन सभी फार्मूले का बस हमें यूज करना है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल इट्स पेरीमीटर, फाइंड अ साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है और जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, और ट्रायंगल की साइड फाइंड करना है। तो इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो साइड, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसमें ऑल साइड इक्वल होती है। पर ये तो पता है PQR, सभी साइड ए हम सपोज कर लेते हैं, और न्यूमेरिकली इक्वल है। तो मतलब अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो 10 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा। तो न्यूमेरिकली इक्वल है तो पेरीमीटर का फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वही होगा 3 इंटू 3a मान लीजिए इससे, और एरिया जो होगा √3/4 इंटू a²। न्यूमेरिकली इक्वल है तो दोनों इक्वल ही है, हम दोनों इक्वल पुट कर सकते हैं। तो √3/4 इंटू a² इक्वल टू 3a। a से a कैंसिल कर देंगे, a आएगा, √3a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12/√3। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 12√3/3। इसको रेशनलाइज कर दिया, 3 4 जा 4√3 4√3। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 1.732, तो क्या हो जाएगा 6.928। ठीक, ये इतने यूनिट जो होता है वो आ जाएगी उसकी लेंथ। तो साइड क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू 6.928 यूनिट। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल और पेरीमीटर। सभी टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं उसके पेरीमीटर वही होगा, सम ऑफ द ऑल साइड, मतलब 3 इंटू साइड अगर इक्विलेटरल है। अगर अदरवाइज बाकी सभी साइड अनइक्वल है तो हम क्या करें, सभी तीनों साइड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स बैक करके जो है उसको फिर से दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। हुज हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड इक्वल, हाइट 20। ओके, अगर हम डिवाइड कर दें, मान लीजिए ए बी सी और डी, इसकी हाइट क्या है, ये भी हो जाएगी, फिर डी। अगर इस ये हाइट 20 है, ये ए है, और ये क्या हो जाएगा फिर a/2 हो जाएगा। तो साइड निकालना है, कैलकुलेट द एरिया, सॉरी एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम क्या फाइंड कर लें, साइड फाइंड कर लें। तो साइड कैसे फाइंड करेंगे, ये 90 डिग्री मैंने परपेंडिकुलर डाला है यहाँ, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस बेस स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू। पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ए स्क्वायर पी 20 का स्क्वायर प्लस ये a/2 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको माइनस कर दें, इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 400। ओके, अब इसको a स्क्वायर इक्वल टू 1600 अपॉन 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अपॉन 1600 अपॉन 3, 40 अपॉन रूट 3, 40 अपॉन रूट 3 आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए साइड आ गई, मान लीजिए इसमें साइड आ गई, साइड क्या हो गई, a इक्वल टू 40 अपॉन रूट 3। उसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो √3 अपॉन 4 इंटू 1600 अपॉन 3, 400 √3 अपॉन 3। ओके, अगर हम 400 √3 अपॉन 3 हो गया, इसको √3 की वैल्यू पुट कर दें तो 400 इंटू 1.732 अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 है, तो 2 डेसिमल 2 पॉइंट इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 9 6 यहां जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 230 है 231। ठीक है, क्या जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने बताया। आप इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने जो फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal side are 5 सेंटीमीटर each and base is 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस, 2 साइड इक्वल 5 and 5, नेक्स्ट है 6, A B और C। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3A और 3 ये हो गया D। अब ये D हो गया, तो देख लें A B C D, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हाइट नहीं फाइंड है, हाइट फाइंड कर सकते हैं, 3 हो गया और ये 5। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये 3 हो गया, इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड कर सकते हैं, BD EC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर।
तो BC 5 स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस DC 9। 25 माइनस 9 इक्वल टू H स्क्वायर 16 इक्वल टू H स्क्वायर क्या हो जाएगा, H इक्वल टू √16 मतलब 4। H की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये 4 आ गई। पता चल गया, बेस पता चल गया है, बेस उठाई और हाइट भी आ गई। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2, बेस क्या हो जाएगा 6, हाइट क्या हो जाएगी 4। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, मैंने क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रा करके मैंने बताया था, ठीक है। इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और इसको दूसरे मेथड से हम कहते हैं उस वाले फॉर्मूले से जो मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व करेंगे। उसका डायरेक्ट फार्मूला है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/4 इंटू B √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B जो होता है वो अनइक्वल साइड होती है और A जो होता है वो इक्वल साइड होती है। इसमें जो 1/4 इंटू B क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 और 4 इंटू 5 जो है इक्वल साइड है, A जो है इक्वल साइड होगी, 5 5 25 माइनस 36। 1/4 इंटू 6 100 माइनस 36। 1/4 इंटू 6 इसको माइनस करेंगे कितना 64, 64 का स्क्वायर उठाएगा 8, 4 2 जा 8, 12 सेंटीमीटर। इस फार्मूले से हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इसका आंसर 12 सेंटीमीटर आएगा। ओके, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको मैंने जो तीनों मेथड जो है 3 मेथड बताया आपको सॉल्व करने के, तो आप तीनों मेथड का यूज करके फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हुज ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड क्या है वो इक्वल है, A और A, ठीक है। हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, A नहीं है 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 10 10 और 10। और एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल BDC, देखिए ABC है और राइट एंगल ट्रायंगल BDC, मतलब ये 90 डिग्री है, 80 हो गया। हुज साइड BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद है एंगल D 90 डिग्री मैंने बना दिया। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मतलब ये शेडेड पोर्शन है, इसको निकालना है, ठीक है। ठीक है, बना होगा, इसमें नहीं बनाया है, क्वेश्चन जो है बुक में उसमें बना हुआ है। तो इस तरीके से इसका शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 8 है, ठीक है। तो हम इस पूरे के एरिया से हम ये जो इतना एरिया है इसके एरिया को माइनस कर दें। ये जो पूरा ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया से को उससे माइनस कर दें। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, बेस इंटू हाइट होना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री, तो ये तो बेस हो गया, लेकिन हाइट नहीं फाइंड है। हाइट को हमको फाइंड करना पड़ेगा। हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर, BD 8 का स्क्वायर, DC स्क्वायर 36, DC कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया 6। अब हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ
1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा 8 इंटू 6, 2 4 जा 8, 24 सेंटीमीटर। ओके, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसमें क्या निकालेंगे 1/2 सॉरी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, इसको कर देंगे 25 आ जाएगा। ओके, या फिर चलिए 25 आ गया। अब √3 की वैल्यू हम पुट कर दें 1.732 इंटू 25, तो 25, या फिर हम क्या करें इसको 100 को डिवाइड ना करें, सिंप्लीफाई करेंगे इजी हो जाएगा। यहाँ क्या है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 100 आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू पुट करते हैं 1.732 इंटू 100/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1732, डेसिमल जो होगा यहाँ आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 प्लेस मूव करेंगे इधर, यहाँ आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें, 4 4 जा 16, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और 17, 4 3 जा 12 पॉइंट, फिर 4 3 जा 12, इतना आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बड़े वाले का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे बड़े वाले क्या 43.3 माइनस 24, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा जो शेडेड पोर्शन उसका। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल पे बेस्ड, क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड, सर्किल पे बेस्ड, तो सभी क्वेश्चन हम आपको 1 बाय 1 सॉल्व कराते रहेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो पर कोई भी चार्जेस नहीं है, सभी लोगों के लिए प्रोवाइड होती है। तो आप हमारे वीडियो को सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब शेयर जरूर कराएं, और जो भी आपके जानने वाले हों और जो आपके फ्रेंड हो उनके साथ हमारे वीडियो को जरूर एक बार सेंड कर दें, जिससे कि उनको भी इसकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे वीडियो को देखते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई नया चैप्टर पढ़ाना है या नया चैप्टर समझना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर उस चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया